नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर से सिवान की राजनीति पे चर्चा के लिए बैठा हूं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, जो अच्छे राजनीतिक हैं, राजनीति पे उनकी अच्छी पकड़ है और बड़े अच्छी तरीके से वो हम जितने मीडिया के सवाल होते हैं उस पर बड़ी बारीकी से जवाब भी देते हैं। और आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे वो सिवान की राजनीति, बिहार की राजनीति पे तो हम लोग बराबर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज जो सिवान की राजनीति है हमें लगता है कि वो बिहार से थोड़ा सा हटके है। इसलिए हटके है और इसलिए हटके हम कह रहे हैं कि आज चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन जो एक व्यवस्था दिखाई दे रही है, जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि हर पार्टी अपने ही लोगों से परेशान है। आज चुनाव आते आते क्या क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस तरीके से जो भी दल है और जिस तरीके से वो अपने ही दल के लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं, तो क्या प्रभाव डालेगा? ये सब सवाल है जो हम लेकर के चंद्रकेतु जी के सामने बैठे हुए हैं। चंद्रकेतु जी, जिस तरीके से आज सिवान की राजनीति में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हम चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, ये हमें लग रहा है कि आप भी देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि सभी दल आपस में ही लड़ने मरने पे उतारू है। और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो अब चुनाव में जब ये लोग जाएंगे, इसी में से किसी को टिकट मिलेगा, तो उसके पहले जितना जहर घुल जाएगा तो वो चुनाव किससे लड़ेंगे? अपने लोगों से लड़ेंगे, आगे सामने वाले से लड़ेंगे? ये कितना घातक है? देखिए, दल और गठबंधन, चूंकि दोनों तरफ गठबंधन है, तो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि ऐसा करने वाले लोग न दल के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, न गठबंधन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लोग करेंगे, चाहे जिस दल के हो। जी, हम लोग किसी का नाम हाँ, ले रहे हैं। नुकसान तो दल का ही होता है, नुकसान गठबंधन का ही होता है। तो इसमें कहीं से दल और गठबंधन के लिए ये लोग लड़ने वाले नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। तो ये राजनीति के लिए, अगर मान लीजिए कि आप हैं, आप अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं और क्या इस तरह के बयान से आप भविष्य में एक राजनेता, एक सफल राजनेता बन पाइएगा? देखिए, जहाँ तक एक प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो यह कह सकता हूँ खुले तौर पर कि मैं एक राजनैतिक आदमी नहीं बन सकता हूँ और न यहाँ का फ्यूचर बन सकता हूँ, अगर ऐसी बातें हो रही है तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग ये कर रहा है अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी नेतृत्व जो है अपना डिसीजन लेती है, कौन सीट किसको लड़ाना है, कौन टिकट किसको देना है। ये तो बाद का मुद्दा है कि जब सीट के डिक्लेयर होगा तो जाहिर बात है कि अगर रघुनाथपुर सीट है तो उसमें या तो मान लीजिए कि आपके जदयू लड़े या बीजेपी लड़े, जो आपका एनडीए का जो गठबंधन है, तो गठबंधन है तो एक ही दल कोई जाएगा और उस समय पार्टी ये भी तय कर देगी कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से असंयमित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो राजनीति के लिए अच्छा लग रहा है क्या आपको? वो शोभनीय बातें नहीं है, वैसी ओछी बातें बंद होनी चाहिए। लेकिन आपने ये कहा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमारे यहाँ एक ही सीट, चूँकि कविता जी सांसद बन गई और वहाँ जो बीजेपी का सीट, जो वहाँ पे जो सीट था, वहाँ पे निर्दलीय विधायक हो गए व्यास सिंह दरौदा, मैं दरौदा की बात कर रहा हूँ। तो ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है कि अपना कौन सीट रखेगी और कौन देगी। इसमें किसी का कोई कहीं से कुछ चलने वाला नहीं है। पहले सिवान बीजेपी का था, वो जदयू को चला गया, वो तो समझौता के तहत तय हुआ था। लेकिन एक बात हमें कहना है कि अगर वो कहीं जाएगा आएगा तो एक आध सीट तो कहीं ना कहीं इधर उधर होगी। तो वो एक सीट होगी, तो हमारे यहाँ शायद वैकेंसी एक ही सीट पर होगा। बाकी तो हमारे ऑलरेडी जितने भी विधायक पहले हैं, तो जितने भी दावेदार हैं सबकी नज़र उसी सीट पर रहेगी, चूँकि वैकेंसी एक ही है।
लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल, जो गाली गलौज की भाषा तक चला गया है, जो उनके समर्थक हैं वो तो मरने मारने पे उतारू हैं, तो ये पार्टी के लिए कितना हितकारी है, एनडीए के लिए? मैंने पहले भी कहा कि कहीं से दल और गठबंधन के लिए वो शुभ कार्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं, जैसा मैसेज लोगों में जा रहा है, तो हमें लगता है कि वोटर्स को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा एक कहावत है कि जैसा हम वृक्ष लगाएंगे फल हमको वैसा ही मिलेगा। अगर आम आप बोते हैं तो ऐसा नहीं कि उस पर कटहल हो जाएगा, वो आम ही होगा, भले 2-4 साल के बाद हो। हाँ, तो हमने इसलिए इतना खुलकर बोला कि आपने कहीं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, आप दोनों गठबंधनों की ये बात की है, तो हमने कहा हम दोनों गठबंधन के विषय में हमने बोला है कि कोई भी आदमी, देखिए हर व्यक्ति का, हर राजनेता का अपना एक कर्तव्य होता है कि अपने दल के प्रति समर्पित रहे। अगर गठबंधन है तो गठबंधन के प्रति समर्पित रहे, अगर नहीं है समर्पित तो उसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ के चले जाना। इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल हो रही है, इससे क्या लगता है कि गठबंधन प्रभावित नहीं हो रहा है? जो आने वाले समय में जिस तरह से जहर घोला जा रहा है आपस में गठबंधन में, तो ये चुनाव पे असर नहीं डालेगा? देखिए, हमें लगता है कि चुनाव पर ये असर नहीं डालेगा, और दल पर असर डालेगा, चूँकि ये व्यक्तिगत मामला हो चला है उन लोगों का। आजकल चुनाव आप देख रहे हैं या तो नेता के नाम पर चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव हुआ मोदी जी के नाम पे, विधानसभा होगा नीतीश जी के नाम पे होगा, तो इन लोगों को बहुत लेना देना नहीं है जो ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। तो आखिर ये जब सोशल मीडिया पे आता है तो बड़े लोग, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं। पार्टी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वो क्यों नहीं आगे आकर ये इस जो खाई बढ़ रही है, इस खाई को पाटने का काम कर रहे हैं? देखिए, समय आएगा, पार्टी एक्शन जरूर लेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पार्टी भी बहुत गंभीरतापूर्वक सारी चीज़ें को देखते रहती है, समय आने पर अपना वो एक्शन ले लेती है। चलिए, चंद्रकेतु जी ने अब ऐसी बातें कह दी कि जब समय आएगा, पार्टी देख रही है, और ऐसे लोग जो आज आपस में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, ना उनके लिए और ना ही पार्टी के लिए। और जिस तरह से चंद्रकेतु जी ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी सब कुछ देख रही है, पदाधिकारी जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, और समय आने पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, तो इसके बाद तो अब कोई हमारा सवाल ही नहीं बनता है। हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे, और फिर जब कभी भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा, हम बिल्कुल चंद्रकेतु जी के साथ बैठ करके और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।